मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी इस समय हम लोग हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हल्द्वानी को वो खिताब हासिल है कि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है। और यहाँ पर तकरीबन 700 से ज़्यादा लाइसेंसधारी आड़ती हैं। हालांकि दुकान सिर्फ 300 या उससे थोड़े ज़्यादा ही लोगों को उपलब्ध है। बहुत सारे लोग सड़क पर ही अपना व्यापार करते हैं और बहुत सारे लोगों के पास दुकानें हैं। लेकिन इस बीच इन आड़तियों की जो एसोसिएशन है, उन्होंने तय किया है कि 27 मार्च से वो मंडी का कारोबार पूरी तरह बंद कर देंगे। अब आप जानते हैं बंद करने से उसका प्रभाव किस हद तक जाएगा। उसकी वजह यह है कि डिजिटल इंडिया कहते कहते ये मामला अब आड़त तक आ पहुंचा और हल्द्वानी की इस मंडी की व्यवस्था को ऑनलाइन करने का फरमान जारी किया है कृषि उत्पादन मंडी का जो पूरा विभाग है उसने। और ये जो व्यापारी हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की वजह ये नहीं है कि पारदर्शिता नहीं चाहते, बल्कि ये जानते हैं कि बहुत सारे जो इसमें व्यापारी हैं, बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं, वो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि वो इस ऑनलाइन व्यवस्था में फिट नहीं बैठते। ये चाहते हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था तो भले ही रहे, लेकिन उसमें ऑफलाइन भी व्यवस्था रहे, मैनुअल सिस्टम भी रहे, क्योंकि उसकी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। सुबह 4 बजे से और सुबह 6 बजे तक का कारोबार पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। आप लोग अंदाज़ा करिए, हम और आप उठते नहीं हैं और यहाँ सब कुछ सिमट जाता है। तो मेरे साथ यहाँ पर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री भी हैं, उसके जुड़े सदस्य और पदाधिकारी भी हैं। जानते हैं उनसे पूरा मामला, आज क्या क्या हुआ और वो चाहते क्या हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? कैलाश जोशी। कैलाश जोशी जी, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के। मैं जानना चाहता हूँ, आपने आज एक ज्ञापन दिया है यहाँ मंडी सचिव को, क्या है पूरा मामला, बताएंगे ज़रा विस्तार से? हल्द्वानी मंडी समिति ने हमें 1 तारीख से एक फरमान जारी किया है कि ऑफलाइन प्रपत्रों पे कारोबार पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से, ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि हिंदुस्तान के सभी विभागों में ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे रेलवे, हाईडिल और बैंक, अन्य सभी विभागों में दोनों मोडों में कारोबार किया जाता है या काम किया जाता है। तो हमने उनसे मांग करी कि हल्द्वानी मंडी का जो कारोबारी है उसके पास आधे से अधिक लाइसेंसधारी व्यापारियों के पास दुकानें भी नहीं हैं। तो जो ये सिस्टम है जिसमें एक आपको लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता होती है उसको रखने की व्यवस्था व्यापारियों के पास नहीं है। और आप दोनों व्यवस्थाओं को जारी रखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ऑनलाइन व्यवस्था को मोटिवेट करिए कि जिससे कि जो ऑफलाइन में कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी ऑनलाइन में आ सकें। लेकिन इनका जो तुगलकी फरमान है कि नहीं साहब, आपके सारे प्रपत्रों को बंद कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, तो इसका हमने आज पुरजोर तरीके से विरोध किया है और ज्ञापन दिया है कि सोमवार से अगर आपने ये व्यवस्था बहाल नहीं करी दोनों मोडों में, तो हम अपने कारोबार को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। पूरी तरीके से बंद कर देंगे। मेरे साथ यहाँ पर जीवन सिंह कार्की जी हैं। जीवन सिंह कार्की एसोसिएशन में क्या हैं और आप चाहते क्या हैं और मामला व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं? मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ यहाँ पर जी। तो ये सरकार के द्वारा जो है आड़तियों पर एक जो है ऑनलाइन व्यवस्था जो है पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की गई है। नायनार और शिक्षार इन्होंने बंद कर दिए गए हैं और बिना व्यवहारिक समस्याओं को देखे बिना, क्योंकि सब्जी जो है एक परसिबल आइटम से है और इसकी प्रकृति जो है, इसकी बिक्री की प्रकृति अलग है और इसकी खरीद बिक्री की प्रवृत्ति के कारण जो है इसका इस तरह जो सिस्टम जो लागू करना चाहते हैं वो यहाँ पर व्यापारियों को व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी ये मांग कर रहे हैं कि पहले आप इसको हमें डेमो करके या हमें प्रशिक्षण दें फील्ड पे आगे हमसे कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका व्यापारी पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और आज व्यापारी ने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने व्यापारियों की समस्या को नहीं सुना, उनकी व्यावहारिक दिक्कतों को नहीं सुना, तो वो अनिश्चितकालीन मंडी को बंद करने के लिए बाध्य होंगे। तो आप आड़तियों को सुन रहे थे, वो व्यवहारिक दिक्कतें बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको और आगे विस्तार से बढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज की तारीख में लगभग शहरों के अंदर सभी के पास मोबाइल है, लेकिन शहरों में ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। यानी कि इन्होंने मोबाइल ऐप भी उसके अंदर दिया है, लेकिन प्रिंटर कहाँ से आएगा? सुबह लगभग 4 बजे से 6 बजे तक सारा वर्क समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में ये सारी चीजें इनको करनी होंगी। गेट पास के मामले में भी हैं। मान लीजिए 10 किसान मिलकर 200 नग, चाहे वो फल हो या सब्जी हो, 200 नग अगर अंदर लाते हैं तो वहां लिखाए जाते हैं कि मुझे फला
व्यापारी के यहाँ इसको बेचना है, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो वहाँ भीड़ लगी होती है या उसको रेट ठीक नहीं मिलते हैं, फिर वो कहीं और बेच देता है। इस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें यहाँ पर हैं। अब वो वहाँ अगर पर्ची लिखा देगा और पर्ची लिखाने के बाद अंदर वो बेचेगा कहीं, तो उसका मिलान कैसे होगा? ये एक बड़ी दिक्कतों का मामला है। तो इसी तरह कई और भी चीजें हैं, मैं इनको और विस्तार से यहाँ पर जानना चाहूंगा। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? सर दीपक कुमार पाठक। दीपक कुमार पाठक। डिजिटल इसलिए सारी चीजों को किया जा रहा है कि पारदर्शी हो सके, कोई भी गड़बड़ की गुंजाइश ना हो, यानी कि 1.5% आपको टैक्स देना होता है, उस पर कोई गुंजाइश ना हो, किसान को पूरा पैसा मिल जाए। ये क्या है दिक्कत? डिजिटल के माध्यम से किसानों को, आपको सबको जो परेशानियां हो रही हैं, जिसके लिए आप ये बंद करना चाहते हैं मंडी? जी सर, सबसे बड़ी मेन बात तो इसमें यह है कि जो ये कृषि उत्पादन मंडी समिति का जो ये नियम है सन 1964 का। अच्छा, अधिनियम 1964। हाँ सर, और ये जो है ये इस तरह से बनाया गया है जो कि एक हिसाब से खाद्यान्न पे तो ये लागू हो सकता है, लेकिन इसको जबरदस्ती एक हिसाब से फल और सब्जी पे बोझ डाला गया है। ठीक है। असल में क्या है कि आप खाद्यान्न वगैरह नहीं बिकता है या किसी भी संबंध में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको वो रोक सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ ये स्थिति है कि जैसे अगर कोई प्रवेश अगर कोई भी सब्जी करती है तो उसमें अगर हमने समय पूर्वक उसमें निर्णय ना लिया या किसी कारण देर हुए तो एक तो उसमें हमारे किसानों की जो फसल होती है उसके मूल्य आधे हो जाते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि नहीं होने की वजह से वो सड़ भी जाती है। और जिस हिसाब से इनकी व्यवस्थाएं रहती हैं, जिस हिसाब से अपने वहाँ कांटे लगवाते हैं, इन्होंने खाद्यान्न पे तो कांटे सब बंद करवा दिए और हमारे इसमें ये लागू कर दिए हैं। उसमें यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम में कई छट जाता है, लेकिन मंडी समिति उस चीज़ को मानती नहीं है। वो ये कहती है कि हमने आपका इतनी आपकी कुंटल पे ये थी, अब उतनी वो दिखाइए, और आने वक्त तो वो सारी चीज़ें हम पे लागू हो जाती है, लेकिन जब बाहर निकलने वाली बात होती है तो उस पर ये ध्यान नहीं देते हैं, वो निकल जाती हैं। उस पर क्या होता है कि छोटे मझोले जितने भी व्यापारी हैं वो जो भी है वो ले जाते हैं। वो कहते हैं जब हमारे को वहाँ ही नहीं मांगते तो हमें आपसे किसी भी प्रकार का नायनार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी नज़रों में तो वो कार्य ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकल जाता है हमसे वो लेना नहीं चाहते नायनार, और अपना इनका निकल जाता है गेट से बाहर, तो उसमें कई प्रकार की संभावना ये हो जाती है कि ये कुल मिला के जो है कि ये जबरदस्ती थोपी जाती है। नहीं सर, लेकिन आड़तियों पर यह इल्जाम भी तो है कि वो नायनार पूरी तरीके से नहीं काटते हैं। यह भी इल्जाम भी है कि पूरी तरीके से टैक्स सरकार को नहीं जाता है। तो डिजिटल के माध्यम से सरकार का इस पर भी तो ध्यान है कि 100% टैक्स जाए सरकार तक। सर हम तो सरकार की इस चीज का पूरा समर्थन करते हैं। अच्छा, लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि आप किसी भी किसान की उपज की जो है आप गेट से ना लेके पर्सनली सब दुकानों पे लीजिए, और जो आप सख्ती अंदर आने में करते हैं वो सख्ती आप बाहर निकलने में। नहीं, आड़तियों पर तो यह भी इल्जाम लगता है कि किसानों के माल का वो दुगना कमाते हैं, किसान को उतना नहीं मिलता, इसीलिए ऑनलाइन व्यवस्था रखी गई है कि उसका पता तो लगे कम से कम कितने में बिका, कितने में लिया गया, ताकि किसान का भी हित सुरक्षित हो। सरकार का तो यही पक्ष है इस पूरे मामले में। नहीं, वो आपका तो देखिए, आप अपनी जगह या सरकार का अपनी जगह मानना बिल्कुल सही है। हम उस चीज़ के लिए तो हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार के कई नियुक्तियाँ ऐसी होती हैं कि उन्हीं के माध्यम के द्वारा ये बोलियां लगाई जाती हैं। अच्छा, कई जगह मतलब इनका जो प्रावधान है, हाँ, वो हमारे उसमें आके बोली करवाएं हमारे मालों की, हाँ, माल करवा के उसके बाद। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता। जहाँ कहीं ऐसा लगे सरकार के पूर्व में भी ऐसी अगर स्थिति रही तो इन लोगों ने हमारे जैसे माल हमने किसानों को बेचा है तो इन लोगों ने उसमें फोटोग्राफी, हमारी वीडियोग्राफी भी की है। मैं कार के जैसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा। जी देखिए, यहाँ पर जो आप ये कह रहे हैं कि ये पारदर्शिता सरकार ने लाई, वो ठीक है, लेकिन ये व्यवहारिक कितनी है? जब तक किसी चीज़ का डेमो करके इसे व्यवहारिक स्तर पर जांचा परखा नहीं जाएगा तब तक वो लागू नहीं की जा सकती। हमारा व्यापारियों का ये कहना है कि जो आप ये व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं, ये व्यवहारिक स्तर पर पहले लागू तो करें, उसकी विसंगतियां को समझे तो सही। आप उस चीज़ को लेके आ रहे हैं जो परसेबल आइटम्स, क्योंकि मंडी की बिक्री का एक टाइम होता है, उस टाइम में माल को आपको बेचना पड़ता है परसेबल आइटम, क्योंकि व्यापारी अगर चला गया, माल का खरीदार चला गया तो माल जो है जो 100 रुपये का होता है वो 50 रुपये का, यानी आधे का, तो 1 घंटे बाद आधे का हो जाता है। तो इसकी प्रकृति है, ये सब्जी और खाद्यान्न की प्रकृति में अंतर है। तो इस अंतर को समझे बगैर हम इस चीज़ को यहाँ पर लागू करने के आए तो वो हमेशा चीज़ असफल होगी। अच्छा, वो व्यापारियों का यही कहना है कि भाई आप इसकी प्रकृति को समझिए, इसको डेमो करके व्यापारियों को बताएं, फ्रंट में बताइए। आप जो ऑन द स्क्रीन ना बताएं
हम इसके सैद्धांतिक रूप से ना बताएं, इसे फ्रंट पर फिजिकली आप हमें वर्क करके बताइए। और व्यापारी हर चीज़ को को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, लेकिन वो उसकी व्यावहारिक होनी चाहिए। सुबह उस 2 घंटे में कितने लोगों की आमोदरफ्त मंडी के अंदर होती है? इस मंडी में कम से कम 5 से 10 हज़ार आदमी जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ खरीदारी के लिए आता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने माल बेचने के बाद उसे लैपटॉप में जाना, फिर माल बेचने के बाद लैपटॉप में जाना, ये जो है एक व्यवहारिक दिक्कत है। जब फ्रंट पे हम काम करेंगे तो तब सरकार को भी पता चलेगी और तब उसे पता चलेगी व्यवहारिक। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक मोहल्ले में छोटी सी दुकान लेकर कोई सब्जी वाला बैठा है और वो आपसे लेकर जाता है तो उसके साथ ये सब करना अव्यवहारिक है? व्यवहारिक है, बिल्कुल अव्यवहारिक। वो मोबाइल उसके पास हो सकता है, उसे मोबाइल चलाना नहीं आता, हो सकता है उसके पास मोबाइल ना हो, तो ऐसे में वो अपना कारोबार बंद कर दे। हमारा व्यापारी जो 60 साल से काम कर रहा है, वो कल को जो है वो मोबाइल नहीं चला पा रहा है, तो आपने उसे मोबाइल चलाने के लिए बाध्य कर दिया है। तो हमारी जो एसोसिएशन का ये कहना है कि भाई इसको व्यवहारिक बनाने के लिए आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन दीजिए। जब उसको और आप जो है अपने प्रयोगों के द्वारा अपने लोगों को समझाने के उसको अपना डेमो के द्वारा लोगों को ऑनलाइन के लिए जब ऑनलाइन व्यवस्था अगर उसे सुटेबल लगेगी तो व्यापारी स्वतः ही अपना लेगा उस व्यवस्था। तो आप यहाँ पर सुन रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि ऑनलाइन का पूर्णतः विरोध नहीं है, लेकिन ऑफलाइन भी साथ साथ वैकल्पिक तौर पर रखने की एक मांग यहाँ पर की जा रही है। उसके साथ साथ जिस दिन ऑनलाइन की आदतें लगभग सभी को पड़ जाएंगी तो फिर ये व्यवहारिक दिक्कतें धीरे धीरे कम होंगी और इनकी जो विसंगतियाँ हैं वो भी विभाग को समझनी होंगी, जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो भी समझनी होंगी। मेरे साथ यहाँ पर नौजवान आड़ती हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप कौडवाल है जी। सर मैं एक छोटी सी बात आपसे ये कहना चाहूंगा, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दो चीजें बहुत अलग अलग होती हैं। जी सर, सबसे पहले मैं अगर ऑनलाइन के हम सब जितने भी हम सब आरती हम सब हमारा ग्रुप है, हम सब इस चीज के समर्थन में, लेकिन परंतु हमें इसके साथ एक और चाहिए कि ऑफलाइन क्यों चाहिए? तो देखिए जैसे सब्जी का कारोबार है, हमारा सब्जी की जो लाइफ स्पैन बहुत कम, मतलब जो हमारा खरीदार है उसने आगे ले जाके हमें वो रकम भी देनी है। और सबसे मेन चीज इस सारे काम में बाय चांस हमारे जो बैंक है, हमारे बैंक तक ठप हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। उस समय हम जो सब्जी का है उसमें हम 1 से 2 घंटा रुकना। और दूसरी चीज कि सर एक ये चीज होता है जैसे सर ने बताया अभी कि इतना ज्यादा हमारे पास पढ़े लिखे जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी, इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजों को थोपा जा सके, क्योंकि ये चीज जो हमारे ये हम पे थोपी जा रही है। और जैसे भी अभी हम जहाँ से जो मीटिंग करके आए, जहाँ हम सारे प्रावधान देख के आए, सब कुछ देख के आए, उसमें भी जो हमारे पास जो वीडियो चल रही थी उसमें भी सर एक भी ऐसी वीडियो नहीं थी जिसमें फल सब्जियां या किसी ऐसी ये फल सब्जियों की वीडियो दिखाई जा रही थी। उसमें जितनी भी सारी वीडियोस थी वो सारी की सारी क्या कहते हैं गेहूं, राशन, इन सब चीजों की थी। अच्छा, अभी आप मुझे ऑफलाइन बात करते हुए बता रहे थे कि गेट पर कोई एक ड्राइवर गाड़ी लेकर आता है और उसके अंदर मान लो 50 नग होते हैं और वो उस गांव के 10 या 15 या 20 किसानों के होते हैं। वहां की व्यवहारिक दिक्कत क्या है? गेट पर आने के बाद अंदर क्या होता है और गेट पर क्या होता है, जरा ये आप बताइए। सर एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि एक 50 नग भी जैसे 10 जने वहां से लेके आते हैं, जी चलिए ठीक है, हम गेट पे आ गए। कभी कभार ऐसा होता है कि इनके सिस्टम में ये इनके ही वर्कलोड की वजह से जैसे रात में करते हैं तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर मेन रोड में, नेशनल हाईवे में मेन रोड में इतना ज्यादा जाम लग जाता है कि यहाँ से 2-2 किलोमीटर तक का जाम रहता है। ठीक है, फर्स्टली। और उसके बाद सर जो सेकेंडली पार्ट आता है, जैसे इन्होंने पर्चियों में हमारा नाम नंबर सब कुछ लिखा, इन्होंने लिखा 100 नग क्या कहते हैं फला आरती के हमने वो कर दिए। बट जो काश्तकार है उसके साथ में आता है, उसमें ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास ही कोई माल ला रहा है बट मेरे पास पहले से जगह नहीं है और मेरे पास बाई चांस मेरे पास रेट भी कम है, तो मेरा माल काट के वो हम ही आपस में हम भाइयों के पास जाके वो बेच सकता है। बट जो गेट पे है, गेट पे नाम चढ़ चुका है कि भुवनचंद रमेशचंद कबटवाल वालों के पास 100 नग आ रखे हैं, तो मेरे को वो 100 नग का टैक्स भरना पड़ेगा। और वही चीज जैसे हम आउटटेक में जाएं कि गुडविल में या जैसे भी जिस भी टर्म्स में गए, मैं एक्चुअली डायरेक्ट उस चीज को नहीं कह पाऊंगा, तो गुडविल में वो गाड़ियां बाहर चली जाती है और आउटटेक में इस चीज के लिए बिल्कुल भी सख्ती नहीं है, जो मंडी से बाहर जाता है हमारा। इनटेक में आपने बहुत सख्ती कर रखी है। हमारा सिर्फ मानना ये है कि आप इनटेक करिए, कोई वो नहीं है, आप हमारे पास आइए, हमारे निजी स्तर पे आइए, क्या कहते हैं, हम वहाँ पे आपको एक नग होता है उसकी हम आपको सब कुछ देने को तैयार है। बट हम वहाँ पे नहीं देने को चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अपडेशन भी नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे कि सर ये आपने गलत कर दिया, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी अपील नहीं सुनी जाती है, उसमें सिर्फ हमें एक एडजस्टमेंट दिया जाता है कि सर ये अभी नहीं, इसको हम चलिए कल एडजस्ट कर लेंगे, बट वो एडजस्ट कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है।
तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, व्यापारियों से हम लोग बात कर रहे हैं और बारीक से बारीक बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारी बारीक तो बातें, और ज़्यादा वक्त नहीं है उतना, और विभाग हमारा है वो ही जानता होगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर चीज़ें हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सीनियर व्यापारी हैं यहाँ पर, आड़ती हैं, मैं उनसे यहाँ पर जानना चाहूँगा। डिजिटल धीरे धीरे होता जा रहा है, तो क्यों नहीं होना चाहिए डिजिटल? मंडी भी तो एक जगह उसका हिस्सा है। जो फल और सब्जियां हैं ये कच्चा काम है, पेरिसेबल आइटम है जी, फर्स्ट ग्रेड का FMCG है, ठीक है। खेत से कटने से लेकर के थाली में परोसने तक बड़ी स्पीड से इसको चलना है और कई लेवल पार करने हैं। तो अगर ये सब ऑनलाइन और इनको रिसीव, पेमेंट, इन चीज़ों में अगर आदमी उलझा रहेगा तो एक तो उसकी स्पीड पर खराब होगी उस काम की। दूसरा यह है कि केंद्र सरकार ने या पहले भी इसको हमेशा छूट मिली है ट्रांसपोर्टेशन में, ओवरलोडिंग में, टैक्सेशन में, फल, सब्जी, अंडा, दूध, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट ज़बरदस्ती इसको जो है किस वजह से या कौन सा क्रेडिट लेने के लिए, केंद्र सरकार से कौन सा अनुदान लेने के लिए इसको ज़बरदस्ती व्यापारियों पे थोप रही है। व्यापारी इसका एक पार्ट है, किसान, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी, आड़ती, उसके बाद खरीदार के बाद उसका रिटेलर, तो वो उस चेन में सारे के सारे काम व्यापारी। लेकिन विभाग का ऑनलाइन के पीछे एक पक्ष ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, ईमानदारी है। ठीक है, ईमानदारी है। आपने कोई चीज़ खरीदी फल सब्जी में, तो जब जहाँ से ईमानदारी पहले स्टेप से होनी चाहिए ना, कि मैं एक पाव भर के टमाटर रख के ला रहा हूँ तो ऊपर से नीचे वही वाले होकर के पूरे लास्ट तक वही जाने चाहिए। वो यहाँ ग्रेडिंग भी कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर उसको जो है उसको ऑनलाइन करके उसके लेबर है, अनलोडिंग है, छटाई है, ये सारी चीज़ें जो है उस सिस्टम में कहीं डाल नहीं रखी है। सिर्फ ये है इतने का बिक गया, इतना कमीशन काट के उनके खाते में डाल दिया, उससे कोई समस्या का। तो अब आप लोग क्या प्रदर्शन की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे धरने की तरफ जा रहे हैं? क्या योजना, क्या प्लान है? जी, अगर हमारी ये मांग ऑफलाइन और ऑनलाइन स्वीकार नहीं की जाती है तो हमने 27 तारीख से ये तय किया है कि हम मंडी को पूरी तरीके से अपने कारोबार को स्थगित रखेंगे। और तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से मंडी समिति की होगी। हमने उनको पहले बता दिया है, जैसे उन्होंने हमें बता दिया कि 1 तारीख से उन्होंने बता दिया, लेकिन ऑफलाइन प्रपत्र उन्होंने अभी से देने बंद कर दिए हैं। अच्छा, ऑफलाइन अभी से देने बंद कर दिए हैं? 1 महीने से ज़्यादा हो गया जी। तो ये के साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जी, क्या कहना आप लोगों का? जी सर, मैं कैलाश जोशी, जीवन सिंह कारजी जी की हर चीज़ का समर्थन करता हूँ। गेट से गाड़ी जो भी अंदर को आती है, मेरा भी माल आता है उसके अंदर, तो जो वहाँ पर्ची कटती है, पर्ची हमारी दुकान में मेरे पास काश्तकार माल लेकर के नहीं आता है। दोबारा हम उनके पास जाते हैं, मैंने कहा भाई साहब ये माल तो मेरे पास आया ही नहीं, किसी और के वहाँ ले गया होगा वो माल को। तो माल को ले गया तो पर्ची हमारे नाम एक बार कट गई, तो फिर वो कटी गई भी। कहने का इसको जो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो हो गया फाइनल बिल्कुल। मतलब ये दिक्कतें लगातार मुझे लगता है फिर बढ़ेंगी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं। बिल्कुल बढ़नी है। और जो मेरे भाई ने, छोटे भाई ने बताया कि आगे 1.5-2 किलोमीटर की लाइनें लगी रहती हैं वहाँ पे आगे जा करके। अभी हमारे पहाड़ का सीजन चलने वाला है, तो ऐसी हो जाएगा कि ऐसी पोजीशन होगी कि यहाँ से लेकर मंगल पड़ाव तक का समझ लीजिए कि गाड़ियों की लाइन रहेंगी, गाड़ियों की लाइन लगेगी। जिस हिसाब से कि मतलब कि यहाँ पे माल की पर्चियाँ कटेंगी, एक एक गाड़ी में 20-20, 50-50 कारों के माल होंगे, तो उसको छांटते ही उसको मतलब इतना टाइम लग जाएगा कि बने दामों में बिकेगा फिर। और इस संबंध में सरताज भाई जी, हम अभी कुछ समय पूर्व कृषि जगह उनका आश्वासन था कि ऐसा है। अच्छा, आप लोगों ने सरकार तक सीधे अपनी बात पहुंचाई थी? हमने पूरी कोशिश करके, जैसे करके कृषि मंत्री जी के पास ज्ञापन दिया उन्हें इधर निर्देशालय में। उनका हमको आश्वासन भी था कि कोई मतलब जो है ये जबरदस्ती वाली बात नहीं रहेगी, व्यवस्थाएं दोनों चलेंगी, सबको वो किया जाएगा। और जिस हिसाब से हमारा जो आज जो इस वजह से आक्रोश का मेन कारण जो क्या है वो यही है कि जब सब चीज में 2 व्यवस्था है तो हमारे उस पर एक व्यवस्था क्यों? अब ऐसा कौन सा विभाग है, ऐसी कौन सी व्यवस्था ऐसी है कि जहां आप केवल ऑनलाइन से ही कर सकते हैं और ऑफलाइन से नहीं कर सकते? ये क्या हम पे क्यों लागू ऐसी चीजें हैं कि हम एक तो पेरिसेबल आइटम हमारे पास और वो लागू भी हम पे, कोई दूसरा विकल्प नहीं। हमें आज 20 दिन हो गए जो इन पत्रों से बिल्कुल वंचित कर दिया है। किसान आंदोलन जब हुआ तो किसान आंदोलनों में आड़तियों पर बड़ी बातें, डिबेट, तमाम तरह की चीजें आपने सुनी पड़ी, देखी होंगी।
अगर इनके समर्थन में कोई आया था, सरकार तो इनके समर्थन में नहीं थी और बड़े पूंजीपति भी चाहते थे कि नई मंडियां बने और ये पुराने आड़तियों को खिसका दिया जाए। इनके समर्थन में अगर कोई आया था तो गरीब किसान आया था। आपने उनकी बातें सुनी होंगी कि जब किसान आड़तियों के पास जाता है तो वो एक घरेलू तरीके से इनसे व्यवहार करता है, इनसे एडवांस पैसा भी ले लेता है, कभी कभी इनकी तरफ उधार भी हो जाता है और वो किसी भी वक्त आकर ले सकता है। लेकिन जब जो नई मंडी व्यवस्था थी उसके अंदर ना तो किसी वक्त आना था ना जाना था, मदर इंडिया फिल्म की तरह साहूकार की तरह एक व्यवस्था हो जानी थी, लेकिन इनसे एक घरेलू सिस्टम था। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था हो जाने के बाद इनको कुछ इसी तरह का शक है कि किसानों को भी उसी तरह की दिक्कतें होंगी और इनको भी। हालांकि ये ऑनलाइन का उस तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका कहना है कि दोनों ही व्यवस्थाएं लागू हों, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करने में आपको कुछ छूट सरकार देती है, ऑनलाइन करने पर भी मोटिवेशन या मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन जरूर रहे ताकि वो गरीब किसान से व्यवहार में आसानी रहे। अब देखते हैं क्या होगा, सरकार और इनके बीच का जो विरोध है वो किस हद तक जाएगा ये देखना पड़ेगा और 27 से मंडी बंद होती है या खुली रहती है।